कॉलेज से आने के बाद हमारा तियंग बोर हो रहा था घर पर, तो वो बाहर निकल जाता टहलने के लिए। तभी उसे एक बिल्ली दिखती है। ये बिल्ली कितनी प्यारी है। कहाँ से आई हो तुम? तुमने कुछ खाया? चलो मेरे घर चलो। अब तियंग को वो कैट इतनी पसंद आ गई थी कि वो अपने घर ले जा रहा होता है, तभी उसे बोंगी मिल जाता है। मॉम को ये कैट बहुत पसंद आएगी। हेलो तियंग, क्या कर रहे हो तुम इधर? बोंगी हूँ, कुछ नहीं, देखो मैं कैट पकड़ के लाया हूँ। तुम्हें कैसी लगी? सॉरी तियोना, मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है, पर ये मेरी कैट है, तुम्हें मुझे देनी होगी। नहीं, तुम्हारी कैट नहीं हो सकती, मैं तो उसे अभी अभी पकड़ के लाया हूँ। मैंने जब उसे खाना दिया था तब वो गेट लगाना भूल गया था, और वैसे भी मैं उसे टहलने ले जा रहा था, तो इसलिए वो टहल नहीं गई। क्या ये सच कह रहा है? ये सच कह रहा भी हो, मैं फिर भी नहीं दूंगा इसे। बोंग्यू, ये कैट मुझे दे दो ना, मैं तुम्हें नई कैट ला के दे दूंगा। तो हमारा तियोंग इतनी जल्दी देने वाला तो था नहीं, और सुबिन को बाहर से आवाज आ रही थी क्योंकि वो घर के बाहर ही लड़ रही थी, तो सुबिन आ जाता है। तियोंग, बोंग्यू, तुम ऐसे क्यों लड़ रहे हो घर के बाहर? डैड देखो ना, ये मेरी बिल्ली चुरा रहा है। तो इसके बाद हमारा तियोंग सब बता देता है सुबिन को। नहीं तियोंग बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी कैट है, उसे वापस कर दो। डैड आप मेरी मत लो ना, आप उसकी क्यों ले रहे हो? उसकी कैट उससे प्यार नहीं करती और मेरे पास आ गई तो वो मेरी हो गई ना। ओहो, अब मैं क्या करूं? बम्मी बेटा ऐसा करो, मैं तुम्हें नई कैट लाके दे दूंगा, तुम इसे तियोंग को दे दो। अंकल मैं इसे बेशक दे देता, अगर ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती तो। ये मेरे डैड की आखिरी निशानी है और मैं इससे दूर नहीं हो सकता, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आखिरी निशानी है? अब मैं क्या करूं? डैड छोड़ो ये, मैं ना इसके घर चला जाऊंगा जब भी मेरा दिल करेगा तो। वैसे भी ये मेरे घर के पास में तो रहता है। तो इसके बाद तियोंग को अच्छा खासा दिमाग आ जाता है। फिर उसके बाद तियोंग गुस्सा था बोंगियो को कैट देने के बाद, क्योंकि उसकी कैट छीन ली गई। ओके अंकल, तो मैं चलता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बहुत गंदी तरह से घूरा जा रहा है। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना और ठीक से जाना, ओके? इसके बाद बोंगी अपने घर चला जाता है, तियोंग अपने घर चला जाता है। लूना बेबी, तुम कहाँ चले गए थे? पता तुम्हारे चक्कर में मैं कितना परेशान था। मेरा बच्चा, पता नहीं तियोंग को लूना क्यों चाहिए, वो खुद लूना जैसा दिखता है। अगर वो लूना जितना छोटा होता तो मैं उसे लूना के साथ ही रखता। उस बोंगियो के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं, सच में। उस बोंगियो के बच्चे ने मुझे मेरी प्यारी कैट से दूर करवा दिया। फर्स्ट टाइम मैंने सोचा था मैं किसी कैट को पालूंगा। माय बेबी, कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए, इसे जितना देखो उतना कम है। ये दिन ब दिन प्यारा हुआ जा रहा है, हुआ जा रहा है। तियोंग, मैंने तुम्हें बोला था ना कि जल्दी उठ जाओ, पर नहीं, तुम्हें तो 5 मिनट करके पूरा टाइम निकाल दिया। बोंगी बेचारा बाहर खड़ा है। मॉम बस हो ही गया मेरा, बस मुझे जूते पहनने हैं। नहीं क्यों गुस्सा हो रही है तुम बेफालतू में? तियोंग को बस जूते ही तो पहननी है। तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से तियोंग बिगड़ गया है। इसके बाद तियोंग चला जाता है जल्दी से। तो क्या कह रहे थे तुम? कुछ भी तो नहीं हो नीनी। तियोंग तुमने कितना लेट कर दिया, पता है मैं 10 मिनट से खड़ा हूँ यहाँ। अगर टीचर ने कुछ बोला ना तो तुम्हारी गलती निकालूंगा, मैं सारी पहले बता रहा हूँ। शायद हमें अब चलना चाहिए, मुझे और लेट नहीं होना है। तो इधर सुनाने तो वाला ही था बोंगी उसे बहुत ज्यादा, पर वो देखता है कि वो गुस्से में है तो वो भी डर जाता है, तो इसी मारे वो चले जाते हैं कॉलेज चले। इसके बाद वो कॉलेज पहुंच जाते हैं और फिर हमारा जो बोंगी था वो क्लास में चले जाते हैं। तियोंग सोंगकांग से बात कर रहा होता है। तियोंग, मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा ना और लेने भी आ जाऊंगा, तुम बोंगी को मना कर दो ना। मैं चाहूँ तो मैं अकेला भी आ सकता हूँ, पर डैड को बोंगी ने बहुत गंदी वाली पट्टी पढ़ा दी है शायद से, इसी मारे वही मुझे लेने और छोड़ने आएगा, वरना तो डैड मेरा भुर्ता बना देंगे। ओके, वैसे तुम्हें बोंगी कैसा लगता है? तुम इतने दिनों से उसके साथ हो। मुझे बोंगी कैसा लगता है ये बात सोचना थोड़ा मुश्किल है, पर जब तक मैं उससे मिला हूँ, उससे बात की, तो मुझे चिचोरा ही लगता है। और तुम्हें कैसा लगता है बोंगी? मुझे तो वो संस्कारी ही लगता है। वैसे तुमने ये बात मुझसे क्यों पूछी? बस ऐसे ही। इसके बाद ये दोनों क्लास में चले जाते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाती है और बोंगी से बात कर रहा होता है तियोंग। बोंगी, क्या तुम ट्रिप पर चलोगे? हम सब जा रहे हैं ट्रिप पर। मॉम ने बोला था कि मैं तुमसे भी पूछ लूं। कौन सी ट्रिप? किसकी बात कर रही हो?
अरे वो ट्रिप जिसमें सारी फैमिली जाती है, उनके रिश्तेदार जाते हैं, उनके फ्रेंड्स जाते हैं, फिर वो दारू वारू पीते हैं, टेंट लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। सोमकंग तो चल रहा है, तुम चलोगे? मुझे माफ करना पर मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। तो ऐसे ही क्लास ओवर हो जाती है और फिर दोनों के दोनों घर पे जाती हैं। बाय बोंग्यू, कल मिलते हैं और तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे? मेरा कुछ पीने का दिल कर रहा है, मुझे अंदर तो बुला। ओह, तुम्हारा पीने का कुछ दिल कर रहा है? देखो पास में स्टोर है, वहाँ से पी लेना। फिर उसके बाद बोंगे अपनी पपिया ऐसे खाते हैं तो वो मना नहीं कर पाता। अब तुम आ तो गए हो, पर जल्दी से करो और जल्दी जाओ। टियाना बेटा, तुम आ गए? कैसा गया तुम्हारा आज का दिन? जी डैड, मैं आ गया। अच्छा था मेरा आज का दिन। वैसे मॉम का गुस्सा अब शांत हुआ? हाँ, वो अब शांत है। मैंने उसे प्यारा सा टेडी बियर गिफ्ट करा। बोंगियो, टियानी। बोंगी बेटा, तुम घर पर आए हो? मैंने तो देखा ही नहीं। वैसे तुम चल रहे हो ना ट्रिप पर? जी मॉम, मैं चल रहा हूँ। मेरे साथ 2 दोस्त और भी चल रहे हैं, मुझे तियोंग ने सब बता दिया था। पर इसके पास तो फालतू टाइम था ही नहीं। तो इसके बाद शाम हो जाती है। होने का ही हमारे बोंगी को पसंद करता था तो वो उसे शाम तक रोक के रखता है। फिर बोंगी को अचानक से अपनी लूना की याद आती है तो वो जाने की बोल रहा होता है। ओके, मैं चलता हूँ। अब मुझे अपनी लोना को खाना भी देना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। लोना उसी कैट का नाम है जो तियोंग ने पकड़ लिया था और तुम दे नहीं रही थे? जी अंकल, वो उसका ही नाम है। ओके बोंगी बेटा, अपना ध्यान रखना, अपनी कैट का भी ध्यान रखना और ध्यान से जाना। ओके। इसके बाद ये 1 वीक बाद हमारे उस ट्रिप पे जाने वाले थे और 1 वीक तक ऐसे चलते ही कॉलेज जाते हैं, आते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है 1 वीक बाद। ये मम्मा, मैं बहुत एंजॉय करूंगा, देखा ना मैंने बहुत सारी चीजें भर ली है, मैं बहुत कुछ खाऊंगा। टियोना, इतना भी नहीं खाते, क्या पता तुम उधर से लौट कर तुम हाथी बन जाओ। बोंग्योशु, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, पर फिर भी मैं तुम्हें आज कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं आज खुश हूँ। तो इसके बाद ये कार में बैठ जाते हैं। हमारा सोमकांग भी होता है, पर वो जो सो रहा होता है कार में क्योंकि वो पूरी खुशी के मारे सो ही नहीं पाया था रात को, तो उसे कोई कुछ नहीं कहता है। टियोन बेटा, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं डैड। टियोन तो बिल्कुल अपने डैड पर ही गया है। वो सोने पे भी अपने डैड पर गया है और उन दोनों के डिंपल भी निकलते हैं। ये बिल्ली कितनी प्यारी है बोंगी बेटा। जी मॉम, वैसे आप बिल्ली की तरह ही दिखती हो जैसे टियोन दिखता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टियोन दिखता है पर मैं नहीं दिखती। नहीं मॉम, मैं सच कह रहा हूँ, वो आप जैसे ही दिखता है बिल्कुल। बोंगी बेटा देखो, मिला। कहाँ है, कहाँ है? अब उठ गए हो ना, उठे रहो। इसके बाद ही थोड़ी देर बाद ये पहुंच जाते हैं। क्या हम रेगिस्तान में आ गए? माम, आपने तो सही कहा था, हम तो पिकनिक की जगह रेगिस्तान में आ गए। क्या पिकनिक रेगिस्तान में बना जाता है टियोन? अब बातें बातें छोड़ो, टेंट लगाने में मेरी मदद करो। सोमकांग को सोने दो, वो थक रहा है बेचारा। ये ऐसे करना, ये ऐसे।